हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टडी ऑनलाइन के इस वीडियो में शुरू करते हैं दिनांक 3 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप की विशेषता यह है कि इस ऐप में आपको किसान से संबंधित सारे रिलेटेड जानकारी किसान को मिलेंगे। वर्षा कब होगी, फसल कैसा जाएगा, इससे सारे संबंधित जानकारी इस ऐप्स के तहत दी जाएगी। तो इस ऐप को HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो पाकिस्तान सेना की पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सेना की कौन थी या पहली कौन थी, तो भारतीय सेना की पहली थी लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। और तीसरी अभी बनी है भारतीय महिला की हाल ही में, उनका नाम है माधुरी कनितकर। ये याद कर लेना है, तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर। तो पाकिस्तान में बनी है, उनका नाम है निगार जौहर इनका नाम है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद ICC के अंतरिम चेयरमैन, शशांक मनोहर ने अपना इस्तीफा दे दिया ICC के चेयरमैन पद से। तो ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है, आपको पता है। ICC हर बार अपना पुरस्कार भी देती है। इस बार इसका जो ICC का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, जिसे गारफील्ड सुपर्स ट्रॉफी कहते हैं, वो मिला है वेन स्टक को। और महिलाओं में मिला है एलिसा पेरी को, जिसको रेचल हे हो प्लिंट अवार्ड कहते हैं। तो ICC के अंतरिम चेयरमैन बने हैं इमरान ख्वाजा। ये कहाँ के हैं? ये हैं सिंगापुर के। कहाँ के हैं? सिंगापुर के। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल सरकार ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटे लोगों को रोजगार में मदद करने के लिए कौन सा परियोजना शुरू करेगा? तो केरल सरकार ने कोरोना वायरस के चलते जिन लोगों को रोजगार चला गया है, उनको रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम है ड्रीम केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसे जेनीवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि क्वेश्चन में जिनेवा पूछ रहा है, ना कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय का। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हमारे कौन है? TS त्रिमूर्ति हैं वहाँ के अस्थायी अध्यक्ष। न्यूयॉर्क में हमारे अस्थायी अध्यक्ष है TS त्रिमूर्ति। ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछ रहा है सवाल। इसमें पूछ रहा है जिनेवा में जो UN के ऑफिस है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उसके लिए बनाया गया है इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजडन द्वारा 21वीं सदी का भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान, तो यहाँ प्रश्न में गौर करने वाली है कि भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे नामित किया गया, सो पूछ रहा है। अगर विश्व में पूछे, वर्ल्ड में पूछता है तो हम डालेंगे मुथैया मुरलीधरन का नाम। उनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है विश्व के लिए। भारत के लिए है रविंद्र जडेजा। ठीक है, ICC वाले में एक में हम आपको बताना भूल गए, उसमें विराट कोहली को भी एक पुरस्कार मिला है ICC का, ये खेल भावना पुरस्कार मिला है। खेल भावना के लिए इनको विराट कोहली की तरफ से पुरस्कार मिला है। ICC की तरफ से। आगे बढ़ते हैं।
IOCL के अध्यक्ष बने हैं। IOCL के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। फिच रेटिंग, फिच जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये हर बार सभी देशों को रेटिंग देती है। तो ये 2021 के लिए भारत की रेटिंग, मतलब अप्रैल 2021 से शुरू होकर मार्च 22 तक में भारत की विकास दर क्या रहेगी वो बताया गया है। तो इसने पहले बताया था 9.5, ठीक है। अब इसने घटाकर कर दिया है 8%। कितना? 8%। एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवर। रेवर क्या होता है? एक प्रकार का स्टील होता है रेवर, एक प्रकार का बहुत बड़ा 6 टाइप का, मान लीजिए ऐसा ऐसा होता है, कंटिन्यूअसली होता है, बड़ा बड़ा एकदम, तो वही उसी को रेवर कहते हैं। तो इसका उद्घाटन किया जा रहा है पंजाब में, प्लांट लगाया गया है। ये जो बनेगा, जो ये तैयार होगा गैल्वेनाइज्ड रेवर, ये जो मार्केट में आएगा इसका नाम रखा गया है ज्योति। ज्योति नाम से यह मार्केट में बिकेगा, ठीक है। आषाढ़ी एकादशी किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यहाँ राज्य का नाम है आषाढ़ी एकादशी। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के CM को, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। महाराष्ट्र में एक लावनी नृत्य भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है लावनी, जो हमेशा पूछता है एग्जाम में। CM बोले थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे हैं वहाँ के CM। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष एशियाई फुटबॉल कप, यहाँ कप होगा, कप की मेजबानी करने का दावेदारी पेश किया है? दावेदारी पेश कर रहा है। तो भारत चाहता है कि 2027 का एशियन फुटबॉल कप का वह मेजबानी करे, 2027। तो ये रहा दिनांक 3 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ ऑनलाइन एजुकेशन।